चलो शुरू करते हैं। क्लास 12th फिज़िक्स का चैप्टर 5 मैग्नेटिज़्म का ये लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, तो मैग्नेट के बारे में जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो आप लोग जानते हैं। अब हम लोग एक आध बेसिक प्रॉपर्टीज़ भी आप लोगों को पता है, लेकिन फिर से डिस्कस कर लेते हैं। क्या बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट। ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट्स। सभी से रिक्वेस्ट है जल्दी जल्दी सिलेबस हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये चैप्टर छोटा है, और छोटा इसलिए भी लगेगा क्योंकि हम लोग जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़े हैं उससे कुछ रिलेटेड है, मतलब कुछ कुछ उसमें बस चेंज आ जाएगा फॉर्मूला में, जैसे कांस्टेंट चेंज हो गया। ठीक है, वहाँ आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मिला था, यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल मिलेगा। तो सभी से रिक्वेस्ट है थोड़ा जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे इसको, है ना। मैं भी कोशिश करता हूँ कि जल्दी जल्दी मैं वीडियो अपलोड करूँ। ठीक, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है फर्स्ट अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होता है मैग्नेट के पास, आप लोग जानते हैं। मतलब किस सेंस में हम लोग बोल रहे हैं कि जो भी स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये एक्सेट्रा होते हैं, उनको ये क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा कहाँ पे अट्रैक्ट करता है, ये साउथ, ये नॉर्थ। सबसे ज़्यादा ये अपने दोनों एंड पे अट्रैक्ट करता है, तो दोनों एंड पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रहते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और आप लोग याद रखेंगे कि हर मैग्नेट का दो पोल होता है, एक साउथ पोल, एक नॉर्थ पोल। दूसरी बात, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, डायरेक्शन वाला, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है, आप किसी मैग्नेट को अगर लटकाते हैं ऐसा, तो किस डायरेक्शन में लटकता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। तीसरा, ये बेसिक बात है ऐसे ही कि लाइक पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये भी आप लोग जानते हैं। चौथा, फोर्थ, मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। मैग्नेटिक पोल हमेशा पेयर में ही एग्जिस्ट करते हैं, मतलब अगर आप मान लीजिए इसको यहाँ से तोड़ देते हैं, बीच से अगर आप इसको काट दें तो फिर से नया साउथ नॉर्थ बन जाता है। फिर तोड़ेंगे, फिर जो दो मैग्नेट्स, मतलब साउथ नॉर्थ बनते जाएगा। इसको हम लोग आगे भी समझेंगे। अब उसके बाद क्या होता है, इसके बाद है मैग्नेटिक इंडक्शन आता है, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा। मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है कि अगर आप कहीं पे मैग्नेट रखे हैं तो उसमें उसके आसपास अगर कुछ भी आप ले जाते हैं, जैसे आयरन आप ले जाते हैं, तो उसमें मैग्नेटिज्म इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, मैग्नेटिज्म इंड्यूस हो जाता है। तो ये 5 चीज़ें थी, इसको आप लोग नोट कर लेंगे, पढ़ लेंगे अच्छे से। क्या नोट क्या करना है, समझ लेना है बस। ठीक, अब आगे हम लोग देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस। मैग्नेटिक फील्ड आप लोग जानते हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जब आप एक बार मैग्नेट रखते हैं, यहाँ पे आपने रखा एक बार मैग्नेट, यहाँ साउथ पोल, यहाँ नॉर्थ पोल। अब मैग्नेटिक नीडल रख के इसके पास आप डायरेक्शन देखते हैं तो नॉर्थ से बाहर निकलता हुआ होता है, साउथ में अंदर आता हुआ, ऐसा इस टाइप का कुछ बनने लगेगा। ठीक है, ऐसे 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 जाने लगेगा। बात समझ आ रही है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड होता है। अच्छा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपको शो करना है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कैसे शो करते हैं, क्रॉस 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 क्रॉस, डॉट 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 डॉट। ठीक है, ये क्रॉस क्रॉस कर मतलब क्या है, इनवर्ड, अंदर की तरफ, इस बोर्ड में अंदर की तरफ परपेंडिकुलर। तीर को आप पीछे से देख रहे हैं, और ये पॉइंट का मतलब क्या है, आउटवर्ड। तीर को आप सामने से देख रहे हैं, आउटवर्ड है। अच्छा, यूनिफॉर्म कैसे दिखाएंगे, तो ये सब एकदम बराबर डिस्टेंस पे रहेगा। जैसे ये लाइन, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आप लोग जानते थे कि ये बराबर डिस्टेंस पे है, तो इसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब यही अगर बराबर डिस्टेंस पे नहीं रहे, कुछ इस टाइप का रहे, तो ये क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब मैग्नेटिक पोल क्या होता है और मैग्नेटिक एक्सिस
तो जैसे हमने यहाँ पे एक मैग्नेट बनाया है, ये है साउथ पोल और इधर है नॉर्थ पोल। ये यहाँ से एक लाइन मिला दी, ये मैग्नेटिक एक्सिस कहलाता है। जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल को जो लाइन मिलाता है सीधा लाइन, वो मैग्नेटिक एक्सिस कहलाता है। ये क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक एक्सिस। और इसके परपेंडिकुलर इसको जो बीच से डिवाइड करेगा वो कहलाता है मैग्नेटिक इक्वेटर। ठीक है, ये सब बेसिक है, ये सब पता रहना चाहिए। और मैग्नेटिक पोल्स क्या होता है? साउथ पोल, नॉर्थ पोल। मैग्नेटिक पोल कहलाएगा, मैग्नेटिक एक्सिस समझ गए, मैग्नेटिक इक्वेटर समझ गए। मैग्नेटिक लेंथ क्या होता है? तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, पूरे मैग्नेट का डिस्टेंस नहीं, साउथ पोल से नॉर्थ पोल का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक लेंथ। ठीक है। और तो ये पूरा लेंथ क्या कहलाएगा? ये पूरा लेंथ कहलाएगा, ये ज्योमेट्रिक लेंथ, ये मैग्नेटिक लेंथ। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, जैसे आप लोग, मैंने बोला ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कंपेयर करेंगे। जैसे आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ। ठीक है। कूलम्ब्स लॉ। अब यही कूलम्ब्स लॉ हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े थे, स्टैटिक में पढ़े थे। ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग क्या पढ़े थे? पहला, फर्स्ट चीज, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 का दोनों चार्ज का प्रोडक्ट। दूसरा, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब यहाँ मान लीजिए कि एक चार्ज यहाँ Q1 है, इनके बीच में डिस्टेंस R है, और एक चार्ज यहाँ पे Q2 है। तो यहाँ आपको क्या मिल जाता था? F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये मिलता था। आप इसको क्या लिखते थे? F इज इक्वल्स टू K कोई कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, या इसी को आप लोग लिखते थे F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये आता था इलेक्ट्रोस्टैटिक में। अब यहाँ पे क्या चेंज होगा? तो देखिए, वहाँ पे चार्ज था, ठीक है, यहाँ पे चार्ज नहीं रहेगा, यहाँ पे पोल रहेगा, मैग्नेटिक पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल। तो एक तरीके से बोलने के लिए ये समझा जा सकता है कि जो काम वहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का था, वही यहाँ पे साउथ पोल नॉर्थ पोल का काम है। ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। अब यहाँ पे चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे क्या है? पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ। इसका हम लोग आगे इसके यूनिट की बात हम लोग करेंगे। पोल स्ट्रेंथ होता है यहाँ पे। ठीक है। चार्ज की जगह पे क्या आ गया? पोल स्ट्रेंथ। और पोल स्ट्रेंथ को हम लोग डिनोट करते हैं QM, यहाँ वाले का QM1 और यहाँ वाले का QM2। QM पोल स्ट्रेंथ डिनोट करते हैं हम लोग। ठीक है। तो अब अगर हम लोग ऐसे ही इसी लॉ के अकॉर्डिंग मैग्नेटिज्म में रखेंगे, कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स अगर हम लोग करें, तो फोर्स जो है सबसे फर्स्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? QM1 इंटू QM2 के। दूसरी चीज़, सेकेंड जो फोर्स है ये दूसरा सेम है, डिस्टेंस के इनवर्स के स्क्वायर के बराबर। ठीक है। तो इन दोनों को आप लोग कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? QM1 QM2 बाई R स्क्वायर, या यही आपको मिल जाएगा F इज इक्वल्स टू K QM1 QM2 बाई R स्क्वायर। ठीक है। बस अब यहाँ जो K था और यहाँ जो K है वो सेम नहीं होगा, बस ये डिफरेंस है। ठीक है। और पोल स्ट्रेंथ का डिफरेंस है, तो ये बदल जाएगा यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे जो कांस्टेंट है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कांस्टेंट K की वैल्यू क्या होती थी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू परमिटिविटी। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है? F इज इक्वल्स टू K की वैल्यू जो है यहाँ पे
लिखेंगे आप लोग। पहले मैं लिख देता हूँ इसको, ठीक है। ये होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई QM1 QM2 बाई R स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे म्यू नॉट बराबर क्या है, परमिएबिलिटी, ठीक है। वहाँ पे जो कांस्टेंट आ रहा था वो परमिटिविटी होता था और यहाँ जो आया वो परमिएबिलिटी है। तो सेम आप देख लीजिए, बस चेंज क्या आया, जाहिर सी बात है कांस्टेंट चेंज आना था, दोनों में कांस्टेंट चेंज है। और यहाँ पे चार्ज था तो यहाँ पे क्या है, पोल स्ट्रेंथ है, ठीक है। अब देखिए ये फोर्स है तो फोर्स की यूनिट तो भाई वो मैग्नेटिक फोर्स हो या इलेक्ट्रिक फोर्स हो, उसकी यूनिट न्यूटन ही होने वाली है, ठीक हो गया। नोट कर लिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब जैसे आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैसे ही यहाँ पे भी आपको मिलेगा मैग्नेटिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल आप लोगों ने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता था, दो इक्वल और अपोजिट चार्ज छोटे डिस्टेंस पे सेपरेट करके हम लोग रखते हैं, -q + q। मैं इसीलिए रिलेट कर रहा हूँ ताकि आपको यहाँ थोड़ा समझने में जल्दी आसानी हो। और यहाँ बीच में इसका सेंटर O ले लेते हैं और ये डिस्टेंस A, या सपोज ये डिस्टेंस आपने लिया L और ये भी लिया L, तो ये क्या होता था 2L। बहुत छोटे से डिस्टेंस पे दो इक्वल और अपोजिट चार्ज को सेपरेट करके रखते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो इसको हम लोग P से डिनोट करते थे। तो P बराबर क्या होता था, Q × 2L, ठीक है, Q × 2L होता था। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता था, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दो इक्वल और अपोजिट, अब यहाँ मैं लिख देता हूँ मैग्नेटिक डाइपोल। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, दो इक्वल और अपोजिट, ये साउथ ये नॉर्थ, दो इक्वल और अपोजिट मैग्नेटिक पोल लेना है। अब लेने की ज़रूरत नहीं, वो तो आप कोई भी मैग्नेट लेंगे छोटा सा, एक साइड साउथ और एक साइड नॉर्थ रहेगा ही, ठीक। अब इसमें आप लोग क्या करें, अगर इसमें आप लोग यहाँ पे ऐसा सेंटर इसको मिला दीजिए, ये हो गया एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस, ये अगर O है तो ये डिस्टेंस L, ये डिस्टेंस L, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2L हो जाएगा। तो अब वहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था, यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। यहाँ पे होगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, सेम चीज़ है। बस यहाँ पे जो चार्ज होता था इलेक्ट्रिक डाइपोल में, यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ हो जाएगा QM, एक साउथ पोल का QM, एक नॉर्थ पोल का QM, ठीक है। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग वेक्टर M से डिनोट करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग वेक्टर P से डिनोट करते थे। और M का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगा, साउथ से नॉर्थ। साउथ पोल मैंने बोला नेगेटिव का काम करता है, नॉर्थ पोल पॉजिटिव का। ये ऐसे ही समझने के लिए, खुद को अच्छा फील कराने के लिए, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो यहाँ साउथ पोल से नॉर्थ पोल होता है डायरेक्शन, साउथ पोल से नॉर्थ पोल याद रखेंगे। अब बाकी आप लोग समझदार हैं, ये फॉर्मूला देख के यहाँ लगा सकते हैं। Q की जगह पे यहाँ क्या आ गया, QM आ गया, पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस अगेन 2L, ठीक है। अच्छा, इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट अभी मैं बस ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, बाद में हम लोग इसको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। तो इसका यूनिट होता है, यूनिट क्या क्या होता है वो देख लीजिए, एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर यहाँ करंट वरेंट तो कुछ है ही नहीं, ये बताऊँगा मैं कैसे आता है, ये मैं बताऊँगा, ठीक है। आगे जस्ट अभी हम लोग को मिलेगा कुछ टॉपिक्स के बाद। या होता है जूल
पर टेस्ला, एम्पियर मीटर स्क्वायर या जूल पर टेस्ला। एम्पियर मीटर स्क्वायर कैसे होता है वो मैं बताऊंगा। पहले यहाँ एक चीज़ आप लोग को मैं फील करा देता हूँ। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था? इलेक्ट्रिक फील्ड याद कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था? तो E इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज। वैसे ही यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? ये कौन सा, अभी आपने फोर्स निकाला था मैग्नेटिक फोर्स, तो मैग्नेटिक फील्ड को B से डिनोट करेंगे और ये क्या होगा? मैग्नेटिक फोर्स अपॉन पोल स्ट्रेंथ। यहाँ जो चार्ज काम करता था, यहाँ वो काम कौन करता है? पोल स्ट्रेंथ। यहाँ चार्ज, यहाँ फोर्स कैसा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और यहाँ मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, अब देखिए आपको इसकी यूनिट के बारे में हम लोग बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? यूनिट के बारे में। ठीक है, तो अब B का यूनिट, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला, फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, और QM का यूनिट हमको नहीं पता है, पोल स्ट्रेंथ का निकालना है, तो इसको सर्कल कर लिया मैंने। ठीक है, अब देखिए, अब कहाँ पे लिखा जाए? इधर लिखते हैं। अब आप देखिए QM इज इक्वल्स टू QM, सर्कल करके लिख रहा हूँ, मतलब मैं यूनिट, ये मेरा लिखने का तरीका है। ठीक है, इसको इधर लाइए, इसको इधर भेजिए, तो न्यूटन अपॉन टेस्ला, तो ये क्या हो जाएगा? न्यूटन पर टेस्ला। ठीक है, पोल स्ट्रेंथ का यूनिट है। पोल स्ट्रेंथ का यूनिट और भी हम लोग कुछ लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने इसके हेल्प से निकाला, ये इसके हेल्प से दिमाग लगा के न्यूटन पर टेस्ला। ठीक है, अब देखिए इसमें M की जगह पे M की यूनिट अगर हमको निकालनी है, सर्कल कर दिया इसको। QM का क्या होगा? तो न्यूटन पर टेस्ला, फिर 2L का डिस्टेंस है तो M, तो ये क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर पर टेस्ला। और न्यूटन मीटर क्या होता है? न्यूटन मीटर क्या होता है? वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसका न्यूटन और इसका मीटर, तो क्या हो गया? न्यूटन मीटर। ठीक है, और वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल, मतलब जूल बराबर क्या हो गया? न्यूटन मीटर। तो न्यूटन मीटर के जगह हम लोग क्या लिख देंगे? जूल लिख देंगे पर टेस्ला। M की यूनिट आ गई जूल पर टेस्ला, यहाँ मैंने लिखा है जूल पर टेस्ला। ठीक है, अब एम्पियर मीटर स्क्वायर कैसे होता है वो हम लोग आगे मिलेगा तो हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। सभी से रिक्वेस्ट है जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे आप लोग इसको। ठीक है, अब क्या हम लोग देखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो या मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, इसकी प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज होती है कुछ, आप लोग पढ़ सकते हैं। मेन मैं प्रॉपर्टी बता देता हूँ फर्स्ट। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो क्लोज कर्व बनाता है, जो क्या होता है? नॉर्थ पोल से स्टार्ट होता है और साउथ पोल, मैं इसको बना के बताता हूँ। ये साउथ पोल, ये इधर लिख लेता हूँ साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल से स्टार्ट होता है और साउथ पोल में आता है। तो ये नॉर्थ पोल से स्टार्ट हुआ ऐसा। अच्छा, ये डायरेक्शन हम लोग कैसे देखें? तो मैग्नेटिक कंपास नीडल रख के हम लोग देखें, वो डायरेक्शन बताता है। नॉर्थ से स्टार्ट हुआ, साउथ में आ गया। ठीक है, क्या होता है? नॉर्थ से स्टार्ट होता है और साउथ में एंड होता है, और उसके बाद रुकता नहीं है यहाँ पे, उसके बाद फिर मैग्नेट के अंदर में साउथ से नॉर्थ चला जाता है। मैग्नेट के अंदर में साउथ से नॉर्थ चला जाता है। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ और ऐसा घूम के यहाँ आया, फिर यहाँ से होते फिर से नॉर्थ पे पहुँच गया। तो ये क्या बनाया? क्लोज्ड कर्व। क्या बनाएगा? क्लोज्ड कर्व। यही एक मेरे को इंपॉर्टेंट लगा बताना, क्योंकि जब आपने पढ़ा था यहाँ माइनस चार्ज और यहाँ पे प्लस चार्ज जब आपने रखा था, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में आपने पढ़ा था, तो आपने क्या पढ़ा था?
कि ये स्टार्ट होता है प्लस से, ठीक हो जाता है, ठीक है, और माइनस पे आके मिल जाता है, माइनस पे आके मिल जाता है, फिर ये अंदर से अंदर यहाँ से यहाँ नहीं जाता है, ठीक है। मतलब बोलने का मतलब ये है, अगर आप सिंगल चार्ज रखेंगे, जैसे आपने बस यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखा, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव से स्टार्ट होगा और इनफाइनाइट पे एंड होगा। खाली नेगेटिव लेंगे तो इनफाइनाइट से स्टार्ट होगा और इस नेगेटिव पे एंड होगा, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि ये क्लोज कर्व बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज कर्व बनाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज कर्व नहीं बनाता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे, नोट करेंगे, नोट करें कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज कर्व बनाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज कर्व नहीं बनाता। ये डिफरेंस था, बता दिया मैंने। अब एक चीज़ और आप याद रखेंगे, जैसे यहाँ पे आप प्लस माइनस को अलग अलग कर सकते हैं, वैसे यहाँ साउथ और नॉर्थ पोल को अलग अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और फिर नेक्स्ट, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या बोलता है कि द लाइंस ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कभी नहीं करेंगे। मान लीजिए ये ऐसा, ये ऐसा, ये कभी क्रॉस नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट पे ये फील्ड लाइन टेंजेंशियली ऐसा डायरेक्शन बता रहा है और ये ऐसा डायरेक्शन, तो एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन नहीं हो सकता है। ये सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरह है, ठीक है। अब एक और चीज़, तीसरी बात क्या याद रखेंगे आप लोग? तीसरी बात याद रखेंगे कि दे स्टार्ट फ्रॉम एंड एंड ऑन द सरफेस ऑफ मैग्नेट नॉर्मली। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे कि स्टार्ट भी होता है ये सरफेस से नॉर्मली, मतलब उसके परपेंडिकुलर स्टार्ट भी होता है और एंड भी होता है आके उस पे सरफेस पे नॉर्मली, मतलब परपेंडिकुलर ही एंड होगा, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखेंगे कि जहां पे फील्ड लाइन पास रहेगा, ठीक है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है। और जहां पे फील्ड लाइंस दूर हैं, जैसे आप दूर जाएंगे इसके, तो देखिए फील्ड लाइंस क्या है, दूर हो गए, और जितना पास आ रहे हैं फील्ड लाइन एकदम पास मिल रहा है। तो जो फील्ड लाइन, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह, लाइन की तरह है। तो जैसे जैसे फील्ड लाइन पास है, मतलब वहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है या एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। और जैसे आप दूर जा रहे हैं, फील्ड लाइन दूर मिल रहा है, मतलब यहाँ पे वीक है। तो और ये सब आप लोग पढ़ सकते हैं, कुछ 5-6 है प्रॉपर्टीज़, और कुछ खास तो प्रॉपर्टीज़ नहीं है। अब बात होती है कि सर आपने ये डायरेक्शन कैसे दिया, तो आप लोग को एक कंपास नीडल रखना है और उसको हर जगह हर पॉइंट पे रख के देखते जाते हैं हम लोग, तो कुछ ऐसा डायरेक्शन मिलता है, ठीक। अब हम लोग जैसे वहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल लेके पढ़े थे, वैसे ही अब हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल लेके पढ़ेंगे। मतलब एक छोटा सा बार मैग्नेट लेंगे और उसके कारण एक्सियल पोजीशन पे, जैसे वहाँ देखे थे एक्सियल पोजीशन पे फोर्स, फिर इक्वेटोरियल पोजीशन पे फोर्स, वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी देखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट एट एन एक्सियल पॉइंट, बार मैग्नेट एट एन एक्सियल पॉइंट, एट एन एक्सियल पॉइंट, या इसी को हम लोग बोलते हैं एंड ऑन पोजीशन। मतलब क्या है वो समझाता हूँ, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अभी हम लोग को यहाँ पे निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या जो भी बोलिए, मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को निकालना है यहाँ पे। अब हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, तो देखिए जैसे वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, वैसे ही यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। अब देखिए इसको क्या किया जाए, तो सबसे पहले डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये इसका एक्सिस। अब इसी के एक्सिस पे कहीं पे भी हम पॉइंट ले लेते हैं, तो इधर से मिटाल देते हैं, इसी साइड कहीं पे ले लेते हैं। तो मान लीजिए सेम पहले जैसा है ना, पहले ही जैसा, फर्स्ट चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा। यहाँ पे आपने लिया एक पॉइंट, ठीक है, यहाँ कहीं पे भी ले लिया। ये बीच में आपने क्या लिया है, पॉइंट ओ लिया है। ये वाला डिस्टेंस जो है ये है L और ये भी है L, मैग्नेटिक डाइपोल।
2L लेते थे, छोटा सा डिस्टेंस दोनों के बीच में 2L। अब सेंटर से जिस पॉइंट पे आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, उसका डिस्टेंस ले लिया आपने, R ले लिया, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो वो देखिए आप लोग, फोर्स, ओके, एक चीज़, अच्छा पहले मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ आप लोग को कि मैं क्या देखिए, जैसे फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई QM1 QM2 बाई R²। अब यहाँ QM तो सेम है, इसका भी QM और इसका भी QM, यहाँ भी QM यहाँ भी QM, दो इक्वल और अपोजिट पोल, तो M1 M2 हटा दीजिए आप, ठीक है, खाली QM इंटू QM। लेकिन हमको क्या निकालना है, हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, फोर्स अपॉन QM। अब सोचिए इसमें अगर QM से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक QM कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई QM बाई R², 4 पाई, ओके, ठीक है। तो इस पॉइंट P पे हमको निकालना है। तो अब आप P पे देखिए, P पे क्या सीन बन रहा है, तो साउथ पोल, मैग्नेट का जो साउथ पोल होता है, और ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ पोल से बाहर की तरफ निकलता हुआ और साउथ पोल से में अंदर की ओर आता हुआ, ठीक है, बाहर की ओर निकलता हुआ, अंदर की ओर आता हुआ, ठीक है। अब आपको ये सोचना है कि जब इस पॉइंट पे आप पहुंचे हैं, तो यहाँ पे साउथ पोल क्या करेगा, तो साउथ पोल क्या करेगा, इसको अपनी ओर खींचेगा। साउथ पोल क्या करेगा, इसको अपनी ओर खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। एक चीज़ आप लोग याद रखेंगे, जैसे कि हम लोग जब इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ रहे थे, तो हम फोर्स ऑन पर यूनिट चार्ज हम लोग निकाल रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फोर्स ऑन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज निकाले थे ना, तो पॉजिटिव चार्ज के जगह पे यहाँ पे क्या है, नॉर्थ पोल है, यहाँ पे पर यूनिट नॉर्थ पोल, वहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज निकाले थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे निकाले थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बराबर फोर्स ऑन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज हम लोग निकालते थे इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे ही यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इमेजिन यूनिट नॉर्थ पोल, ठीक है। क्या इमेजिन करेंगे आप लोग, यूनिट नॉर्थ पोल, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड बराबर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, फोर्स ऑन पर यूनिट नॉर्थ पोल, क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बराबर फोर्स ऑन पर यूनिट नॉर्थ पोल। जैसे वहां पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते थे, वैसे ही यहां पर यूनिट नॉर्थ पोल हम लोग यहां पे लेने वाले हैं, ठीक है। तो अब यहां लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल एट पॉइंट P। पॉइंट P पे नॉर्थ पोल के कारण कैसा होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए आपने यहाँ पे क्या इमेजिन किया है, यूनिट नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ पोल को क्या करेगा, दूर भगाएगा। तो यहाँ पे नॉर्थ पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, बाहर की तरफ। तो इसको मैंने लिखा BN, ठीक। तो मैं लिखता हूँ BN बराबर, अब देखिए इसमें से क्या होगा, B, बस एक QM कम हो जाएगा, क्योंकि पर यूनिट QM आपने लिया था, मतलब फोर्स ऑन एनी पॉइंट, जो भी पॉइंट आप ले रहे हैं, फोर्स पर यूनिट नॉर्थ पोल, फोर्स पर यूनिट नॉर्थ पोल, मतलब एक QM से आपको डिवाइड कर देना है, पर यूनिट नॉर्थ पोल। तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई QM बाई, अच्छा हाँ, अब यहाँ से डिस्टेंस क्या है,
डिस्टेंस अब कहाँ से आपको लेना है, नॉर्थ पोल से, एनपी का स्क्वायर। अब मैं एनपी कहाँ लिखूँ, इधर ही आप यहीं देख लीजिए, यहाँ एक लाइन खींच दिया जाए या इधर ही कहीं लिख देता हूँ, यहाँ पे इस डायग्राम के बारे में यहीं पे लिख देता हूँ कि एनपी बराबर क्या हो जाएगा, एन से पी का डिस्टेंस क्या है, तो ये पूरा आर माइनस ये एल, आर माइनस एल ये डिस्टेंस मिलेगा, तो आर माइनस एल। फिर उसके बाद अगर साउथ पोल से लेंगे तो एस पी बराबर क्या हो जाएगा, आर प्लस एल। ठीक है, तो एन पी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आपने वेक्टर लिया है तो आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा, डायरेक्शन किधर है, अलोंग एन पी, एन से पी, अलोंग एन पी। ठीक है, डायरेक्शन अलोंग एन पी। अब लिखेंगे यहाँ सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ पोल एट पॉइंट P। अब मैग्नेटिक फील्ड हम लोग क्या इमेजिन किए हैं, पर यूनिट, इमेजिन यूनिट नॉर्थ पोल, तो यहाँ पे हम लोग यूनिट नॉर्थ पोल इमेजिन कर रहे हैं। तो नॉर्थ पोल इधर भगाया, अब साउथ के कारण देखेंगे तो नॉर्थ पोल को साउथ पोल, ये यूनिट नॉर्थ पोल को साउथ पोल अट्रैक्ट करेगा, तो साउथ पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड ऐसा रहेगा। तो यहाँ लिख देते हैं बी एस माने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ पोल। इसको आप लोग अच्छे से नोट करेंगे, अच्छे से करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू एम बाई, अब साउथ पोल से डिस्टेंस क्या है, एल प्लस आर। ठीक है, एल प्लस आर या आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब डायरेक्शन किधर है, अलोंग किधर है, पी से एन या बोल लीजिए पी एस, अलोंग पी एस। देखिए अब यहाँ दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एक एन पी है एक पी एन है, मतलब पी एस है। ठीक है, ओके, इसको मैं मिटाल देता हूँ यहाँ पे, ये समझा दिया है मैंने। अब हम लोग इसके आगे करते हैं। ठीक है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी एट पॉइंट पी। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बी एक्सियल लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, बी एक्सियल। एक्सियल पोजीशन पे हम लोग देख रहे हैं टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, एक्सियल पोजीशन पर। पॉइंट पी कहाँ है, एक्सियल पोजीशन पे, एक्सियल पॉइंट पे है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल वाला अब प्लस साउथ पोल वाला मैग्नेटिक फील्ड, दोनों को ऐड कर देंगे। अब यहाँ देखिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसको हम लोग क्या ले लेंगे, निगेटिव में ले लेंगे। मतलब अभी हमारा जो डायरेक्शन है वो, अब हम लोग अपना डायरेक्शन किधर ले रहे हैं, तो अलोंग एनपी ले रहे हैं, अलोंग एनपी, क्योंकि हम लोगों ने एनपी वाले को पॉजिटिव माना है। बीएन क्या है, एनपी, एनपी वाले को पॉजिटिव लिया है हमने। ठीक है, और निगेटिव किसको लिया है, बीएस वाले को निगेटिव लिया है। ठीक है, तो जिसका पॉजिटिव लेते हैं, जो डायरेक्शन हम लोगों ने पॉजिटिव लिया उसको पॉजिटिव लिखेंगे, जो निगेटिव लिए हैं उसको निगेटिव लिखेंगे। तो फाइनल डायरेक्शन अपना किधर हो जाएगा, जो आप पॉजिटिव लिए हैं उस साइड में आएगा आपका फाइनल डायरेक्शन। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज़ को अगर आप पुट करते हैं यहाँ पे, दोनों में क्या कॉमन निकल रहा है, म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू एम भी निकल रहा है इन दोनों में, ये वाला और ये वाला, और अंदर में क्या बच जाएगा, 1 बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक, माइनस 1 बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक, सेम वैसा ही है। अब अगर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे बी एक्सियल, तो इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, ये म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू एम अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर।
अब ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर कैसे आया, तो ये आप लोग खुद से करके देख लेंगे, जैसे वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक में कराया था वैसे ही, इसीलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। डायरेक्शन किधर है, अलोंग NP, डायरेक्शन इज अलोंग NP, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे फॉर शॉर्ट बार मैग्नेट, जो आपका L है वो काफ़ी छोटा होगा किससे, अगर बार मैग्नेट एकदम छोटा रहे और पॉइंट दूर रहे, ठीक है, तो L जो है वो काफ़ी छोटा रहेगा किससे, L काफ़ी छोटा रहेगा किससे, R से। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे L स्क्वायर को। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मैंने गलत कर दिया है, यहाँ पे QM इंटू यहाँ पे आएगा 2L, ठीक है, QM इंटू क्या आएगा 2L, एक मिनट नहीं, ये 2L नहीं होगा 4L होगा, मैं बता देता हूँ ये कैसे आएगा, ठीक है। नेग्लेक्टिंग L स्क्वायर, तो B एक्सियल बराबर क्या हो जाएगा, B एक्सियल बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई QM 4L अपॉन R का पावर, एक सेकेंड, कुछ तो एक और चीज़ कुछ मिसिंग है, 4RL। एक काम करते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करके ही देख लेते हैं, इधर मैं मिटाल देता हूँ, यहाँ पे इसको सॉल्व करके ही अपन देख लेते हैं ये वाले को, ये क्या आएगा देखिए। हालांकि मैं पहले कर चुका हूँ, R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस R प्लस एल का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन, सॉल्व भी करके देख लेते हैं, R माइनस एल का होल स्क्वायर R प्लस एल का होल स्क्वायर, ओके। इसको आप खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2LR माइनस ये क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2LR अपॉन, नीचे को क्या मैं R माइनस एल इंटू R माइनस एल R प्लस एल इंटू R प्लस एल लिख दूँ, ठीक है। ये मैंने करके बताया था उसमें भी, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ भी देख लेते हैं। अब ये देखिए, इसको अगर हम साथ में ले लें, ऊपर वाले को पहले खोल देते हैं, R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2LR माइनस R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2LR अपॉन, अब ये R माइनस एल R प्लस एल को लेंगे तो R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है, और इस R माइनस एल इस R प्लस एल को लेंगे तो R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है, A माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, R स्क्वायर एल स्क्वायर R स्क्वायर एल स्क्वायर कैंसिल, ये क्या हो गया 4LR अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, दोनों इंटू होल स्क्वायर, ओके। मिटाल दो, बता दिया मैंने ये कहाँ से आया, 4LR या 4RL, ठीक है, 4LR RL जो भी रखें, इसको मैं मिटाल देता हूँ। अब ये देखिए, ये अपना आ गया R का पावर 4, यहाँ 4LR लिखिए, एक R से एक R कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, B एक्सियल बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई। अब देखिए इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ, 2 इंटू, ये एक R से यहाँ R कैंसिल हो गया, 2 इंटू QM इंटू 2L। QM इंटू 2L क्यों लिखा मैंने, क्योंकि M इज इक्वल टू क्या होता है, QM इंटू 2L, M होता है QM इंटू 2L, ठीक है, अपॉन नीचे क्या हो गया, एक R कैंसिल हो गया, 4 था, एक कैंसिल हो गया, 3 बचा, तो B एक्सियल बराबर क्या हो गया, B एक्सियल बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई 2, इसके जगह पे आप क्या लिखेंगे, M लिखेंगे, 2M अपॉन R क्यूब, ये आ गया अलॉन्ग NP, NP को पॉजिटिव लिया आपने तो रिजल्ट NP डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। अब अगर आप ये NP नहीं लिखना चाहते हैं तो इसको देखिए और कैसे लिख सकते हैं, B एक्सियल बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 वेक्टर M,
बाई आर क्यूब। ये बात खत्म। यहाँ डायरेक्शन मैंने नहीं लिखा क्योंकि एम का डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, एम का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है, साउथ से नॉर्थ, और साउथ से ही नॉर्थ का डायरेक्शन क्या है, एन से पी। ठीक है, ये नोट कर लेंगे आप लोग। हो गया, इसको नोट कर लीजिए। मिटा रहा हूँ मैं इसको मिटाल देता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि हर दिन एक एक लेक्चर आए, और आप लोग से भी रिक्वेस्ट रहेगा जिस दिन जो लेक्चर आता है उसको 4 से 5 घंटे के अंदर में टाइम देके उसको कंप्लीट कर लें, ये जल्दी जल्दी हो जाएगा। अब हम लोग को देखना है मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ बार मैग्नेट एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट, एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, और इसी इक्वेटोरियल पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ठीक है, अब देखिए इसके लिए मैं डायग्राम इधर बना लेता हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा मैग्नेट ले लिए, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, बाहरी बना लेते हैं साउथ नॉर्थ। इन दोनों को मिलाने वाला ये एक्सिस हो गया। ये बीच का पॉइंट ले लिए हम लोग, बीच है ओ, ये वाला डिस्टेंस L और ये वाला डिस्टेंस L, टोटल 2L। अब इसके इक्वेटोरियल लाइन पे, इक्वेटोरियल एक्सिस जो बताया था आप लोग को, यहाँ पे कहीं पे मान लिया कि यहाँ पे कहीं पे पॉइंट P है। यहाँ पे भी हम लोग क्या इमेजिन कर रहे हैं, यूनिट नॉर्थ पोल। हम लोग जैसे यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते थे वैसे यहाँ पे यूनिट नॉर्थ पोल ले रहे हैं। यहाँ से एक लाइन ऐसे नॉर्थ पोल से ऐसा, मान ली नॉर्थ पोल से डिस्टेंस क्या है, R है, तो यहाँ से भी डिस्टेंस क्या होगा, R होगा, ये L है। ओके, अब आपको डायरेक्शन देखना है। तो यहाँ आपने यूनिट नॉर्थ पोल इमेजिन किया है, तो नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल क्या करेगा, ये नॉर्थ पोल है, इस नॉर्थ पोल को दूर भगाएगा, और साउथ पोल क्या करेगा, साउथ पोल इस नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा। ठीक, तो इसका रिजल्टेंट आपको कहाँ मिलेगा, कुछ ऐसा, ये मिलेगा रिजल्टेंट। ठीक है, ये इसको मैं लिख देता हूँ बी नॉर्थ के कारण, इसको मैं लिख देता हूँ बी साउथ के कारण, साउथ पोल के कारण। ठीक है, अब आपको सबसे पहले यहाँ पे सपोज डिस्टेंस आपको यहाँ से यहाँ पे निकालना रहेगा। अच्छा एक सेकेंड, एक गलती मेरे से यहाँ पे हो गई। गलती क्या हो गई मैं बता रहा हूँ आपको, कि जो पॉइंट P का डिस्टेंस R हम लोग लेते थे, वो कहाँ से लेते थे, सेंटर O से लेते थे। तो ये R ये नहीं होगा, ये होगा R। तो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, इस राइट एंगल ट्रायंगल में चलेंगे तो अंडर रूट R² प्लस L², ये भी डिस्टेंस R² प्लस L²। ओके, अब यहाँ पे भी आप लोग लिख सकते हैं, इमेजिन यूनिट नॉर्थ पोल लिखेंगे सेम, इमेजिन यूनिट नॉर्थ पोल। ठीक है, अब लिखेंगे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल के कारण क्या होगा, Bn, नॉर्थ पोल के कारण क्या होगा, Bn। अब Bn इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई पोल स्ट्रेंथ Qm अपॉन डिस्टेंस क्या होगा इसका, तो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब Pn का स्क्वायर लिखना है आपको यहाँ पे, और Pn कितना है, अंडर रूट R² प्लस L² का स्क्वायर। ठीक है, ये लिख लेंगे आप लोग। और इसका डायरेक्शन किधर है, तो अलोंग NP, N से P, अलोंग NP। ठीक है, अब क्या किया जाए, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट
P ड्यू टू साउथ पोल, इसको मैं लिख देता हूँ BS। तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई QM बाई PS का स्क्वायर, डिस्टेंस क्या है PS या SP, तो PS भी वही डिस्टेंस है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का स्क्वायर। अब ये किधर है, अलोंग PS, ठीक है। डायरेक्शन क्या लिख लेंगे आप लोग, अलोंग PS हो जाएगा इसका डायरेक्शन। अच्छा, अब लिखेंगे नाउ टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। इक्वेटोरियल पॉइंट पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड मैं लिख देता हूँ, ये है ना टोटल, इन दोनों का सम B इक्वेटोरियल, BEQUA, ठीक है, B इक्वेटोरियल। अच्छा, यहाँ पे हम लोग एक और चीज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग ऐड कैसे करेंगे, तो इसको मान लेते हैं थीटा और इसको भी मान लेते हैं थीटा, ठीक। देखिए एक्चुअली बुक में आप लोग को ये किया होगा कि फोर्स निकाल के किया होगा, फोर्स उसने फोर्स लिखा होगा, मैं यहाँ पे फील्ड लिख रहा हूँ। वो फोर्स भी जो उसने लिखा है ना, वो फोर्स उसने लिखा है पर यूनिट नॉर्थ पोल लिखा है उसने फोर्स। तो पर यूनिट नॉर्थ पोल क्या होता है, फील्ड ही होता है। तो मैंने फील्ड लिखा है या उसने F करके लिखा है पर यूनिट नॉर्थ पोल, तो बात दोनों सेम है, B लिखें या S लिखें। फोर क्या लिया है, फोर्स पर यूनिट नॉर्थ पोल, और फोर्स पर यूनिट नॉर्थ पोल ही क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैंने मैग्नेटिक फील्ड ले लिया है, ठीक। अब देखिए अगर आप इस BN का कंपोनेंट तोड़े तो BN साइन थीटा, एक चीज़ आप देखिए कि BN और BS मैग्नीट्यूड में इक्वल है लेकिन डायरेक्शन अलग है। तो BN को आप तोड़ेंगे तो मान लीजिए BN और BS दोनों B के इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, B साइन थीटा, और यहाँ टूटा B कॉस थीटा, फिर ये टूटेगा B साइन थीटा B कॉस थीटा। तो B साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, क्या बचेगा, 2B कॉस थीटा बचेगा इस डायरेक्शन में, अलोंग NS। किधर बचेगा, अलोंग NS बचेगा। अब देखिए मैं इसको लिखता हूँ B इक्वेटोरियल, ठीक है। तो B इक्वेटोरियल क्या होगा, F मैं लिख रहा हूँ BN कॉस थीटा प्लस BS कॉस थीटा, BN कॉस थीटा BS कॉस थीटा। दोनों का साइन तो कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है और डायरेक्शन में अपोजिट आ जा रहा, तो कैंसिल, ठीक है। अब देखिए BN कॉस थीटा BS कॉस थीटा, तो अब इसको क्या मैं इसको ऐसा लिख दूँ, 2BN कॉस थीटा लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ मैं इसको ऐसा, क्योंकि BN और BS मैग्नीट्यूड में इक्वल है, ठीक है, मैग्नीट्यूड में क्या है, इक्वल है। ओके, अब मेरे को जगह चाहिए थोड़ा सा, ऊपर का मैं मिटाल देता हूँ, ऊपर का यहाँ का मिटाल दिया जाए। तो B इक्वेटोरियल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू म्यू नॉट बाई 4 पाई QM बाई, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। क्या हो गया, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो गया। ओके, अब यहाँ पे हम लोग और क्या कर सकते हैं, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, गड़बड़ तो मेरे ख्याल से नहीं हो रहा है, चलिए। अच्छा, QM हो गया, L हो गया, ये सब हो गया, हाँ ओके, ठीक है। हाँ गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे 2 लिखा मैंने, ये BN की वैल्यू लिखी मैंने, अब कॉस थीटा लिखना है, कॉस थीटा। अब इस ट्रायंगल में यहाँ हम लोग देखते हैं कॉस थीटा बराबर क्या है, किसी भी एक ट्रायंगल में दीजिए, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो किसी भी एक ट्रायंगल में चलिए, देखिए अब कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या है, L अपॉन हाइपोटेनस, ये बेस अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, L अपॉन
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है या, हाँ ठीक है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट है, इसका मतलब क्या है पावर 1/2। तो यहाँ हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, 2 को उसके पास भेज देते हैं यहाँ पे, म्यू नॉट बाई 4 2 इंटू क्यू एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, कॉस थीटा की वैल्यू लिखिए एल बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1/2। अब यहाँ पावर 1 और यहाँ 1/2, तो 1 + 1/2 आप करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मैं डाल देता हूँ इसको। ओके, अब देखिए क्या हो जाएगा, बी इक्वेटोरियल। ठीक है, QM। ओके, अभी जो ये डायरेक्शन है, ये किधर है, अलोंग NS जो भी, या एक काम कीजिए, आप अभी डायरेक्शन हटा दीजिए, अभी डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं हम लोग। तो बी इक्वेटोरियल बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 क्या मैं इसको QM इंटू 2L लिख दूँ, 2L अपॉन ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2। ठीक है, नीचे का मिटाल दिया जाए। अब आप ध्यान से देखिए, QM इंटू 2L क्या होता है, M बराबर QM इंटू 2L। तो B इक्वेटोरियल बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 QM इंटू 2L क्या हो जाएगा, M अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2। ठीक है, इसको नोट करेंगे आप लोग, इसको नोट करेंगे। अभी ये जो डायरेक्शन है, अगर डायरेक्शन की बात करें तो अलोंग NS है, अलोंग NS, नॉर्थ से साउथ ये डायरेक्शन है ना। ठीक है, अब अगर इसको मैं थोड़ा सा और कुछ इसको चेंज कर दूं, बी इक्वेटोरियल म्यू नॉट बाई 4 M बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि अलोंग SN अगर मैं लिख दूँ तो यहाँ नेगेटिव लगाना पड़ेगा, जस्ट अपोजिट। ठीक है, ऊपर वाला मैं डाल देता हूँ। अब देखिए ये हो गया। अब अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, बी इक्वेटोरियल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस म्यू नॉट बाई 4 M, डायरेक्शन M बताएंगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2। ये आ गया। अब डायरेक्शन किधर है, S से N, M का डायरेक्शन किधर होता है, S से N। तो अब ये ठीक है, NS था, यहाँ SN कर दिए तो माइनस लग गया। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं कि फॉर शॉर्ट बार मैग्नेट, के लिए क्या होगा, L जो है वो काफ़ी छोटा होगा, R से। देयरफॉर नेग्लेक्टिंग L स्क्वायर को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले से भी कंपेयर करके हर फॉर्मूले को आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, बी इक्वेटोरियल माइनस म्यू नॉट बाई 4 ये हो जाएगा M अपॉन आर स्क्वायर का पावर 3/2, 2 से 2 ख़त्म, एल स्क्वायर कैंसिल कर दिया आपने, तो आर स्क्वायर का पावर 3/2, तो R 2 इंटू 3/2 हो गया ये। तो B इक्वेटोरियल बराबर क्या हो गया, माइनस म्यू नॉट बाई 4 M बाई R³। बस डिफरेंस क्या आ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले और इसमें, तो वहाँ पे P होता था, यहाँ पे M है, और कोई डिफरेंस नहीं है। बस यही
डिफरेंस आ रहा, बाकी और कोई तो डिफरेंस नहीं है, इसको नोट करेंगे आप लोग। अच्छा, एक चीज़ और मैंने आप लोगों को यहाँ पे नहीं बताया है, जैसे वहाँ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू थी 9 × 10⁻⁹, वैसे यहाँ पे म्यू नॉट बाई 4 पाई की भी वैल्यू होती है 10⁻⁻7। क्या होती है? 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। या आप लिख सकते हैं म्यू नॉट बराबर 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये वैल्यू आप लोग को याद रखना है, ठीक है। इस वैल्यू को आप लोग याद रखेंगे, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। इसके यूनिट के बारे में भी अभी हम लोग आगे बात करेंगे। इस लेक्चर में हम लोग एक टॉपिक और ऐड करेंगे, उसके बाद बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो टॉपिक क्या है? टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल, टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है, इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोगों ने जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था तो हम लोगों ने देखा था कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, वैसे ही हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग रखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारा, बराबर लाइन से दिखाते हैं, ये हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये हो गया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें हम लोग एक बार मैग्नेट रखते हैं, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। अब आप लोग क्या कीजिए, इसमें एक बार मैग्नेट रख दीजिए। ठीक, सारी चीज़ें धीरे धीरे याद आती रहेंगी कि वहाँ क्या किया था, यहाँ क्या कर रहे हैं। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? 2L लेते थे हम लोग, बार मैग्नेट का डिस्टेंस 2L ले लेते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे ये कुछ थीटा एंगल से रखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? 2L cos थीटा, ये हो जाएगा 2L sin थीटा। ओके, अब आपको मैं एक चीज़ याद दिला दूँ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में हम लोग एक यहाँ नेगेटिव और एक यहाँ पॉजिटिव, यहाँ -q, यहाँ +q जब हम लोग रखते थे, तब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है? F बाई इलेक्ट्रिक फोर्स बाई चार्ज। तो यहाँ से आपको क्या मिलता है? इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर क्या होता है? चार्ज इंटू फील्ड होता है। वैसे ही आप जब मैग्नेटिक फील्ड बराबर निकालेंगे तो Fm मैग्नेटिक फोर्स बाई पोल स्ट्रेंथ। तो अब यहाँ मैग्नेटिक फोर्स बराबर क्या हो जाएगा? पोल स्ट्रेंथ इंटू मैग्नेटिक फील्ड। तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पे कैसा फोर्स लगता है? इधर बाहर भगाता, और इसको क्या करता है? ये नेगेटिव वाले को, नेगेटिव चार्ज को अपने तरफ खींचता है। दोनों इक्वल और अपोजिट फोर्स लगता है, और लाइन ऑफ एक्शन भी सेम नहीं है। ऐसा एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, तो इस पर कपल लगेगा, इसमें टॉर्क आएगा। बात समझ आ रही है? तो वैसा ही कहानी यहाँ पे होने वाला है। अब आप यहाँ देखिए, अच्छा यहाँ पॉजिटिव पे फोर्स क्यों लगता था इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में? क्योंकि ये कहाँ से निकल के आता है? पॉजिटिव से निकल के आता है, और कहाँ जाता है? नेगेटिव में जाता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव वाले की तरफ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है? नॉर्थ से साउथ पोल होता है। मतलब इधर कहीं नॉर्थ पोल होगा, ये समझने के लिए मैं बना रहा हूँ, इधर कहीं साउथ पोल होगा। तो ये नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल को दूर भगाएगा। ये ऐसा बोल सकते हैं कि ये नॉर्थ पोल को ये साउथ पोल खींचेगा। तो इधर फोर्स लगा, ये कितना फोर्स लगेगा? जैसे यहाँ पे फोर्स कितना लगता था? QE, वैसे ही यहाँ पे फोर्स क्या लगेगा? QM
बी, और इसमें साउथ पोल को ये नॉर्थ पोल क्या करेगा, खींचेगा। मैं चीज़ों को आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने नॉर्थ पोल साउथ पोल यहाँ लिखा था, बाकी ये ऐसे लिखाएगा नहीं, बस आपको ये दिमाग में रहना चाहिए। इधर फोर्स क्या लगेगा, क्यू एम बी, ठीक है, क्यू एम बी। अब देखिए, अब फोर्स ऑन नॉर्थ पोल क्यू एम बी, आप लोग लिख सकते हैं फोर्स ऑन एन पोल, नॉर्थ पोल बराबर क्यू एम बी। डायरेक्शन लिखिए, डायरेक्शन लिखिए अलोंग बी, ठीक है, बी के अलोंग। फिर फोर्स ऑन साउथ पोल क्या होगा, ये भी उतना ही होगा, क्यू एम बी इक्वल अपोजिट फोर्स, ये क्या होगा, अपोजिट टू बी, ठीक है, ये अपोजिट टू बी हो गया। इसको मैं मिटा देता हूं यहां पे, ओके। अब देखिए, अब यहां पे इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहा है, टू इक्वल और अपोजिट फोर्स क्या करेगा, कपल फॉर्म करेगा, ठीक है, या मोमेंट ऑफ कपल या टॉर्क। तो टॉर्क बराबर क्या होगा, टॉर्क बराबर आइदर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क को हम लोग टाउ से लिखते हैं। अब दोनों में से कोई एक फोर्स लिखना है, तो आपने क्या लिख लिया, क्यू एम बी, फिर इंटू क्यू एम बी इंटू क्या लिखा जाए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फोर्स का लाइन और ये फोर्स का लाइन, इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये वाला, ये फोर्स का लाइन, ये फोर्स का लाइन, इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये 2l साइन थीटा। तो यहाँ क्या लिखा हमने, 2l साइन थीटा। एक काम करते हैं, वेक्टर लेके नहीं चलते हैं, इसको छोड़ दीजिए। तो ये अगर मैं इसको ऐसा लिखूँ, क्यू एम, इसको मैं लिख दूँ क्यू एम इंटू 2l, इसके पास ला दूँ इंटू 2l, फिर इसको इकट्ठा लिख दूँ, फिर लिख दूँ b साइन थीटा। क्यू एम इंटू 2l क्या होता है, m होता है, तो एम बी साइन थीटा आ गया आपका टॉर्क। इसी टॉर्क को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम बी साइन थीटा है, साइन थीटा है, तो वेक्टर m क्रॉस वेक्टर b, ठीक है, ये टॉर्क आ गया। पिछले बार इलेक्ट्रोस्टैटिक में टॉर्क क्या आता था, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉर्क क्या होता था, टाउ बराबर P क्रॉस E। अब यहाँ देखिए P की जगह पे P क्या है, P था यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसके जगह पे M आ गया मैग्नेटिक डाइपोल। E था इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके जगह पे आ गया मैग्नेटिक फील्ड। ये बस मैंने डिफरेंस के लिए आप लोग को लिखा है, ठीक। अब इसमें आप लोग कुछ स्पेशल केसेस देख सकते हैं। क्या स्पेशल केसेस देखेंगे आप लोग, तो देखिए पहला फर्स्ट लिखिए आप लोग, व्हेन द मैग्नेट लाइज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन द मैग्नेट, ये जल्दी इसीलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि सेम चीज़ आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा है, इसके साथ साथ आपका चैप्टर 1 भी रिवाइज होते रहना चाहिए। व्हेन द मैग्नेट लाइज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग जब रखा रहेगा मैग्नेट, तब क्या होगा, थीटा बराबर 0 डिग्री, ठीक। तो थीटा बराबर 0, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, एम बी साइन 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 0, टॉर्क 0 होगा। तो इस केस में आप लोग क्या लिखेंगे, टॉर्क इज मिनिमम, ठीक। इधर मैं मिटा देता हूं। केस 2, केस नंबर 2, तो केस 2 क्या होगा, लिखेंगे आप लोग, व्हेन द मैग्नेट लाइज परपेंडिकुलर टू, व्हेन द मैग्नेट लाइज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेट जब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ऐसा रखा रहेगा, तब थीटा बराबर
90 डिग्री। तो उस केस में टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा, mb साइन 90 डिग्री, और साइन 91 होता है तो ये mb हो जाएगा। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्सिमम टॉर्क। लिख लीजिए, इस केस में क्या होगा, टॉर्क इज मैक्सिमम। ठीक है, टॉर्क इज मैक्सिमम। इसमें आप लोग एक काम और कर सकते हैं, आप लोग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डेफिनेशन यहाँ बना सकते हैं। जैसे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डेफिनेशन, टाउ इज इक्वल टू क्या आ गया, सपोज एम बी है, यही वाला केस लेके चलते हैं, तो एम बराबर क्या हो जाएगा, टाउ बाई बी। अब इसमें आप लोग क्या लिख सकते हैं कि व्हेन बी बराबर 1, जब यूनिट मैग्नेटिक फील्ड है, व्हेन बी बराबर 1 देन एम बराबर क्या आ जाएगा, टाउ। तो ये क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है, लिखेंगे आप लोग, द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m may be defined as torque acting on magnetic dipole moment is equals to क्या है, torque acting on magnetic dipole placed sin थीटा आपने क्या लिया 90 डिग्री, तो placed perpendicular to a uniform magnetic field of unit strength, क्योंकि b इज इक्वल टू मैंने 1 लिख दिया है। चलिए आज का लेक्चर यहीं पे रोकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।